हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना, कानों को कॉटन सॉफ्ट और क्यू टिप से साफ करना और तो और फेस को जोर जोर से रगड़ के साफ करना, यह सभी चीज गलत और हानिकारक होती हैं। ऐसे ही बहुत सी मिस्टेक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना ही भी कम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने की बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और कैलोरीज बर्न होने की जगह बॉडी में फैट बनने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन और पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है। और जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसलिए आइडियली आप लोगों को सोने से लगभग 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और तो और खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। नंबर 9, शेयरिंग मेकअप ब्रशेस। शेयरिंग इज केयरिंग वाला कोट तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे के मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। असल में दोस्तों, हम लोगों के फेस पर पैरालिसेट्स होते हैं। जब हम लोग एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो ये एक दूसरे के आंखों और स्किन के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसके आपको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेशियल हेयर के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरियाज होते हैं जो यूज्ड रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करने से लोगों को एड्स जैसी सीरियस बीमारी तक हो चुकी है। नंबर 8, नॉट क्लीनिंग द डेली यूज स्टफ। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत सी डेली यूज चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीवी रिमोट, स्विचेस, मोबाइल फोन्स, बेडशीट एंड पिलोज, लेकिन इन सभी चीज़ों को बहुत रेयरली साफ करते हैं। क्या आप जानते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को रोज साफ करने से आप बहुत सी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल, रिमोट और स्विचेस जैसी चीज़ों पर बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके टच करने से आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। और इसके अलावा आपकी बेडशीट पर भी बहुत सी डेड सेल्स और डस्ट होती है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको अपनी डेली यूज करने वाली चीज़ों को हमेशा साफ और सैनिटाइज रखना चाहिए। नंबर 7, covering your mouth with your hand while sneezing and coughing। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि खांसते और छींकते वक्त अपने फेस को ढक लेना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको अपने फेस को सही ढंग से ढकने का तरीका पता है? दोस्तों, आपको कभी भी खांसते या छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में जब आप खांसते हैं और छींकते हैं तो बहुत से जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जब आप इस दौरान फेस को हाथों से कवर कर लेते हैं तो वह हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों पर आ जाते हैं और अनजाने में आपके हाथों से वापस आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा खांसते वक्त हाथों की जगह एक साफ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे आप तुरंत डिस्पोज कर सकें। एक बार इस्तेमाल करे हुए टिश्यू को भी आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 6, आजकल के ज़माने में बड़े नेल्स रखना और उन पर आर्ट करवाना फैशन बन गया है, और इसके साथ साथ जो अपने नेल्स दांतों से चबा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेल्स को काटने के बाद जितना इम्पोर्टेंट हाथों को धोना है उतना ही इम्पोर्टेंट नेल्स को ट्रिम करना भी होता है। असल में दोस्तों, नेल्स में एक गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सी नर्व्स होती हैं, और साथ ही यह नर्व्स बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, और जब यह नर्व किसी हार्ड सरफेस के टच में आती है तो बहुत ज्यादा पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों,
अगली बार अपने नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी होगी। सेकंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।